जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे NCERT गणित कक्षा 8 के अध्याय 6 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अध्याय 6 का नाम है घन और घनमूल। आइए पढ़ते हैं। प्रश्न है 23 के घन में इकाई का अंक है। तो इसमें क्या करना है, आपको 23 का घन निकालना है, यानी 23 पे घात 3। तो 23 का आप 3 बार गुणा करोगे तो उसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। उसमें इकाई का अंक क्या होगा, ऑप्शन बी 7। जब आप 23 का घन निकालोगे तो उसमें जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 7। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया है संख्या 1331 का घनमूल होगा। तो आपको 1331 का घनमूल बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 11। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या पूर्ण घन है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी पूर्ण संख्या पूर्ण घन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 216। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी 216। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोष्टक में 64 30 कितना दिया है, 64 30, यानी आपको 64,000 दिया है। तो 64,000 का आपको मान बताना, 1/3 उस पर पावर दी है। तो 64 का घनमूल बोल सकते हो, पावर 1/3 को घनमूल भी बोल सकते हो, और आप इसको 64,000 पे घात 1/3 भी बोल सकते हो। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए 40। 64,000 से घात 1/3 का मान होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 40। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 100 के घन में शून्य की संख्या है। 100 के घन में शून्य की संख्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 शून्य होंगे। जब आप 100 का घन निकालोगे, 100 का घन निकालोगे तो इसमें आप जीरो गिनना कि कितने शून्य आ रहे हैं, तो उसमें शून्यों की संख्या 6 होगी। अगला प्रश्न है कोष्टक में 0.3 कोष्टक बंद पे घात 3 बराबर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 0.027। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी 0.027। आपको प्रश्न दिया था कोष्टक में है 0.3 से घात 3, यानी कोष्टक में आपको बंद करके दिया है घात 3 बराबर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 0.027। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका इकाई का अंक 9 है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है। इनमें सब पे पावर 3 है। तो जब आप इनका 3 बार गुणा करोगे या इनका घन निकालोगे तो इनमें इकाई का अंक 9 किसका होगा, वो है ऑप्शन बी 9 पे घात 3। अगर आप 9 का घन निकालोगे तो उसके इकाई का अंक कितना होगा, 9। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी 9 पे घात 3। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां है आपके लिए। 8 पे घात है और पावर है जो है -2/3। 8 पे जो पावर है वो है -2/3 का मान होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
2 पे पावर माइनस के 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 पे घात माइनस के 2। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप 8 के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 कोष्टक बंद पे घात माइनस के 2/3। जब आप 2 को 3 बार लिखोगे तो 2 के लिए पावर कितनी आ जाएगी, 2 पे पावर 3 गुणा माइनस के 2/3। जब आप गुणा में 3 से 3 काट दोगे तो क्या बचेगा, 2 पे घात माइनस के 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 पे घात माइनस के 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपको दिया है उसमें आपको 1000 का घनमूल बताना है। जो अंडर रूट है उस पे करनी घात 3 है और अंडर रूट में 1000 है और अंडर रूट पे जो करनी घात 3 है, करनी घात 3 अंडर रूट में 1000 है, वह किसके बराबर है, तो वो होंगे ऑप्शन ए 10 के बराबर होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10। अगला प्रश्न है 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की आवश्यकता होगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसमें पहला प्रश्न दिया है एक संख्या को स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या खाली स्थान कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा वह घन संख्या कहलाती है। सही उत्तर होगा घन संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अंक 3 बार आता है तो वह संख्या एक खाली स्थान होती है। इसका सही उत्तर होगा पूर्ण घन। वह संख्या एक पूर्ण घन संख्या होती है या वह संख्या पूर्ण घन होती है। सही उत्तर होगा इसका पूर्ण घन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 1729, 4104, 13832 संख्याएं खाली स्थान संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हार्डी रामानुजन। यह संख्या क्या कहलाती हैं, हार्डी रामानुजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समप्राकृत संख्याओं के घन खाली स्थान होते हैं। प्रश्न दिया है समप्राकृत संख्याओं के घन खाली स्थान होते हैं। तो इसमें क्या भरना है आपको, सम होते हैं। सम संख्याओं के घन भी सम होते हैं। प्रश्न था समप्राकृत संख्याओं के घन सम होते हैं। तो आपको खाली स्थान में क्या भरना है, सम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के घन खाली स्थान होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऋणात्मक। सही उत्तर होगा ऋणात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है a पे घात m गुणा b पे घात m बराबर खाली स्थान होता है। तो इसका सही उत्तर होगा a गुणा b और कोष्टक में आप a गुणा b लिख दोगे, उस पे घात m आप लिखोगे कोष्टक में a गुणा b कोष्टक बंद और पूरे कोष्टक पे घात m। इसका ये सही उत्तर होगा। आप वीडियो को एक बार और देखकर अपने प्रश्नों का सही उत्तर लगा सकते हो और आप वीडियो को बीच में रोककर फिर अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए और फिर देखिए कि आपने प्रश्न का उत्तर सही दिया है या नहीं। यह प्रश्न आपको
बोर्ड पेपर में बहुत मदद दिलाएंगे और ऐसे ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। जय हिंद।